हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक 12वीं का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आज अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, ये 12th बोर्ड की 12वीं केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपने 11th को अच्छे तरीके से नहीं किया तो आज आप प्रॉपर नोट्स को लीजिए और मैं जो जो चीज़ बताऊं उसको पहले नोट करिए और पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसको अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए और मेरी बातों को नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो अपन आज बात करेंगे किसके बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरिन की। अपना जो टॉपिक है वो है आज का हेलो एल्केन व हेलो एरिन, ये टॉपिक है अपना हेलो एल्केन व हेलो एरिन। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पहले अपन बात किसकी करेंगे गाइस, हेलो एल्केन की। हेलो और एल्केन की। हेलो का मतलब क्या होगा यहाँ पर, हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होगा, हेलोजन। और हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होगा। आवर्त सारणी में हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरिन। ये अपने लिए कौन से तत्व है, हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्वों को किससे दर्शाते हैं गाइस, एक्स से। तो ये अपने लिए हो गए हेलोजन तत्व। बात करते हैं एल्केन की। एल्केन आपने सुना होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सुना था, 11वीं में पढ़ा था। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में आपने 3 श्रेणियां देखी थी, तो उसमें सबसे पहली श्रेणी कौन सी आती थी, एल्केन। मैं पहले आपको बता देता हूं। आई अपन बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत 11वीं की भी बातें पढ़ना पड़ेगी। अपन को जहां पर एक कार्बन दिखेगा उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, मेथ। एक कार्बन दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेथ। 2 कार्बन दिखेगा तो वहां पर उसको क्या बोल देंगे, एथ। 3 कार्बन दिखेगा तो उसके लिए लिख देंगे अपन प्रोप। 4 कार्बन दिखा तो उसके लिए लिखेंगे अपन ब्यूट। और 5 कार्बन दिखा तो उसके लिए लिखेंगे अपन पेंट। आपको यहीं तक याद कर लो। 6 लिख रहेगा तो हेक्स लिखेंगे, 7 रहेगा तो सेप्ट लिखेंगे, 8 रहेगा तो ऑक लिखेंगे, 9 रहेगा तो नॉन लिखेंगे और 10 रहेगा तो डेक लिखेंगे। और अपन इतना ही समझ लो। ओके गाइस। अब अपन बात किसकी सी खोज रहे, एल्केन की। अब एल्केन, आपको एल्केन श्रेणी का सामान्य फार्मूला याद होना चाहिए। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य फार्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। अपन स्टार्ट करेंगे यहां से। n की जगह कितना रखा, 1। अपन यहाँ पर 1 रखेंगे तो एल्केन सीरीज का पहला सदस्य मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा सदस्य मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मिला, C। 1 रखा तो C ही मिलेगा। यहाँ पर 1 रखा तो 2 एकम 2 और 2 4, CH4। फिर क्या रखा मैंने, 2। यहाँ पर रखा 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो क्या मिला अपन को, C2H6। फिर यहाँ पर क्या रखा, 3। यहाँ पर भी रखा 3, 3 दूनी 6 और 2 8। मतलब क्या मिला, C3H8। यहाँ पर रखा फिर 4, यहाँ पर भी 4, 8 और 2 10, मतलब C4H10। और फिर रखेंगे 5, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, C5H12। एल्केन सीरीज में जो सदस्य आएगा उसके पीछे अपन क्या लगाएंगे, N। क्या लगाएंगे, N। अब एक कार्बन है तो अपने को क्या लगाना है, मेथ प्लस N। मेथ प्लस N क्या हो जाएगा, मेथेन। तो ये किसका फार्मूला हो गया, मेथेन का। यहाँ पर 2 कार्बन है तो H और N, मतलब क्या हो जाएगा, एथेन।
प्रोप प्लस N, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। सेम टू सेम आगे बढ़े तो 4 मतलब ब्यूट प्लस N क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और 5 है तो पेंटेन। ये बात क्लियर गाइस? ये एल्केन सीरीज के कुछ मैंने क्या लिख दिए, सदस्य लिख दिए। अब एल्केन सीरीज का एक सदस्य लाया मैं, क्या लाया, CH4। जब एल्केन श्रेणी में या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एक हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हेलोजन आएगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा। जब हाइड्रोकार्बन के में हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन। देखो यहाँ पर क्या किया, हेलोजन आया, हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर बैठ गया, तो ये प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। वापस देखो मैंने क्या लिया, CH4। किसको लाया मैं, Cl2 को। एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक Cl को लगा दो, क्या बना, CH3Cl। बाहर क्या हो गया, यहाँ पर H और एक Cl, मतलब HCl क्या हो गया, बाहर। सेम टू सेम मैंने लिया C2H6। कौन आया, क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर बैठ गया, तो क्या प्राप्त हुआ, C2। यहाँ पर H कितने बचेंगे, 5 और Cl। यहाँ पर जो एक H बचा है और एक Cl बचा है, तो HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये जो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। ये बात क्लियर गाइस? एक बार वापस रिपीट करता हूं, जब हाइड्रोकार्बन में हेलोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। बात क्लियर? अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे बात करते हैं गाइस। अब बात करते हैं एल्काइल। किसकी बात करते हैं, एल्काइल। कौन होता है एल्काइल, जब इसमें से एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या मिलेगा, एल्काइल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्काइल। ये कहलाया क्या, एल्काइल। एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या मिलेगा, एल्काइल रेडिकल मिलेगा। एल्काइल। मेथेन था तो मिथाइल, एथेन था तो इथाइल, प्रोपेन था तो प्रोपाइल, ब्यूटेन था तो ब्यूटाइल, पेंटेन था तो पेंटाइल। और हेलोजन जुड़ जाएगा तो हेलाइड बोल सकते हैं इसको। तो हेलो एल्केन को देखो, ये तो एल्काइल है और ये हेलोजन, मतलब एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। हेलो एल्केन को क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हेलाइड भी बोल सकते हैं। क्लियर गाइस? इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। ये थोड़ी सी अपन ने क्या करी, बेसिक बात करी। बेसिक बात में क्या था, जब हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन या एल्काइल हेलाइड कहलाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। देखो वापस मैंने यहां पर क्या लिया, CH4। एक क्लोरीन आया, एक इसको हटाया, मतलब क्या बना, CH3Cl। निकल क्या गया, HCl। देखो यदि एक हाइड्रोजन को हटा रहा है तो जो प्राप्त होता है हेलो एल्केन उसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मैंने क्या बोला, केवल एक हाइड्रोजन हट रहा है तो जो प्राप्त होगा वो, एक हाइड्रोजन हट रहा है तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन। अब यहाँ पर इसको HCl को मैं भी हटा रहा हूं, यहाँ पर वापस Cl2 आया, वापस Cl आया और H को क्या कर दिया, हटा दिया, बना क्या, CH2 Cl2। देखो एक H हटा और क्लोरीन क्या हो गया, जुड़ गया। यदि दो हेलोजन आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। सेम टू सेम वापस कौन आया, क्लोरीन। वापस देखा, एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक क्लोरीन को क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या बना, CH Cl3 ट्राई हेलो एल्केन। इसे क्या बोलेंगे,
ट्राई हेलो एल्केन। समझ में बात आ रही है? और एक क्लोरीन आया और एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी प्लेस पर जुड़ गया, तो जो बना वो टेट्रा हेलो एल्केन। एक हेलोजन दिख रहा है तो मोनो हेलो एल्केन, या हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को हटा गया तो क्या मिलेगा? मोनो हेलो एल्केन। दो हेलोजन के द्वारा दो हाइड्रोजन को हटा गया तो क्या मिलेगा? डाई हेलो एल्केन। तीन हेलोजन के द्वारा तीन हाइड्रोजन को हटा गया तो क्या मिलेगा? ट्राई हेलो एल्केन। और चार हेलोजन के द्वारा चार हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाया गया तो जो प्राप्त होने वाला यौगिक रहेगा वो क्या कहलाएगा? टेट्रा हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन होते हैं वो किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं? एल्केन के व्युत्पन्न, क्योंकि इनको किससे प्राप्त किया जाता है? एल्केन से प्राप्त किया जा सकता है। आपको जो जो बातें बोल रहा हूं उसको नोट करते चलना, आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और थ्योरी भी बनने का चांस रहेगा। बढ़ सकते हैं आगे गाइस। तो ये अपन ने बात करी किसकी? हेलो एल्केन की। अब बात करते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। किसकी बात करते हैं गाइस? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन, अभी हेलो एल्केन की नहीं बात करी मैंने, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन दो प्रकार के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, और दूसरा होता है पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन, ये क्या पढ़ा मैंने? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। पॉली हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में देखें तो आपका आ जाएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। दूसरा आ जाएगा ट्राई हेलो एल्केन, और तीसरा आ जाएगा आपका टेट्रा हेलो एल्केन। ये पॉली की बात करी। अभी सिर्फ मैं वर्गीकरण बता रहा हूं। मोनो हेलो एल्केन देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, और तीसरा होता है तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। अब क्या होगा मोनो हेलो एल्केन, क्या होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्या होगा डाई, ट्राई और टेट्रा? बात करते हैं। केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होगा तो उसे कौन सा हेलो एल्केन बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। फिर कितने होंगे? दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे तो उसे कौन सा हेलो एल्केन बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। या हाइड्रोकार्बन में हेलोजन दो हेलोजन परमाणुओं के द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे एग्जांपल ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन क्या ले लिया? CH4, दो हेलोजन ले लो और दो हाइड्रोजन को हटा दो, ये अपना कौन सा हेलो एल्केन आया? डाई हेलो एल्केन। दो हाइड्रोजन हटाए, दो क्लोरीन जोड़ दिए। ट्राई हेलो एल्केन वही हाइड्रोकार्बन में तीन हेलोजन के द्वारा तीन हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, मतलब ये बना। सेम टू सेम वहां पर हाइड्रोकार्बन में चार हेलोजन के द्वारा चार हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? टेट्रा हेलो एल्केन। और सेम टू सेम मोनो में क्या लिखोगे? हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन। डेफिनेशन क्लियर हो रही है? हेलो एल्केन किसको बोलोगे? हाइड्रोकार्बन में हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। यदि एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो वह मोनो हेलो एल्केन बनाएगा। यदि दो हेलोजन दो हाइड्रोजन को हटाएगा तो डाई हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यदि तीन हेलोजन तीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे तो ट्राई हेलो एल्केन प्राप्त होगा। और चार हेलोजन चार किसको प्रतिस्थापित करेंगे? चार हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर हुआ गाइस? ये जो CH Cl3 है ये है क्लोरोफॉर्म।
कौन है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका उपयोग करते हैं बेहोश करने में निश्चेतक के रूप में। ऑब्जेक्टिव पूछा गया गाइस कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग काय में किया जाता है? तो निश्चेतक के रूप में। ओके, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसको बोलते हैं पाइरीन। क्या बोलते हैं? पाइरीन। ओके गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो है अपना कौन सा क्लोराइड? मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरो एथेन या डाइक्लोरो इथाइल, ये क्लोरोफॉर्म, और वो है पाइरीन। इसकी बात क्लियर। अब थोड़ा सा और आपको बताता हूं, IUPAC में अभी सीखेंगे। अभी सिर्फ अपन इनकी बेसिक बातें कर रहे हैं। प्राथमिक मोनोएल्केन किसको बोलोगे, द्वितीयक किसको बोलोगे और तृतीयक किसको बोलोगे, पहले वो बात करता हूँ। पहले मैं कार्बन की डिग्रियां बता रहा हूँ। कार्बन की क्या बता रहा हूँ? डिग्रियां। कार्बन की डिग्रियां समझने से पहले देखो यहाँ पर मैं बोल दूं ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये कितने डिग्री हुआ? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सी डिग्री का हुआ? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, तो ये कितने डिग्री हुआ? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? इधर एक और इधर एक, मतलब 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ऊपर इधर इधर इधर, मतलब टोटल कितने डिग्री हो गए? 4 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये कितने डिग्री हो गया? 1 डिग्री। मतलब एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। अब बात करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। बात करते हैं इसमें, ये जो कार्बन है ये हेलोजन है। क्लोरीन 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 क्या है? हेलोजन। ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सा डिग्री का हुआ? 1 डिग्री। ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, मतलब ये कार्बन कौन से डिग्री का हुआ? 2 डिग्री का। यहाँ पर देखें तो ये कार्बन कितने? 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है। ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था 3 डिग्री का। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 1 डिग्री हेलोजन कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन 2 डिग्री कहलाएगा, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 3 डिग्री कहलाएगा। मतलब प्राथमिक मोनोएल्केन किसको बोलोगे? प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री मोनोएल्केन। जब हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे हेलोएल्केन को कौन सा हेलोएल्केन बोलते हैं? प्राथमिक मोनोहेलोएल्केन। दूसरी बात, जब हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसा हेलोजन परमाणु या अणु क्या कहलाता है? द्वितीयक मोनोहेलोएल्केन। जब हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसा हेलोएल्केन क्या कहलाता है? तृतीयक मोनोहेलोएल्केन। क्लियर हुआ या गाइस? क्लियर हो गया? 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है हेलोजन तो प्राथमिक या 1 डिग्री मोनोहेलोएल्केन। 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है हेलोजन तो द्वितीयक मोनोहेलोएल्केन। 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो तृतीयक मोनोहेलोएल्केन। ये है तो सब कैसे? मोनोहेलोएल्केन, क्योंकि हेलोजन तो कितना है? एक ही है, पर अलग अलग डिग्री से कार्बन से जुड़ने की वजह से इनका वर्गीकरण क्या हो गया? अलग अलग हो गया। 1 डिग्री मोनोहेलोएल्केन, 2 डिग्री मोनोहेलोएल्केन, 3 डिग्री मोनोहेलोएल्केन। क्लियर हो गया गाइस? इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं इनके IUPAC नाम की। किनके? इनके देखो, हेलोजन जहां भी दिखे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो का यूज किया करो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो का यूज किया करो, और इसके अलावा भी जैसे आयोडो, आई हो तो आयोडो, एफ हो तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनका यूज करना है। आपने IUPAC नाम कभी सीखा हो तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है, और उसके बाद लंबी श्रृंखला को क्या दिया जाता है? नाम, और उसके बाद जो शाखा बचती है उसको कहाँ लिखते हैं? आगे की तरफ। जैसे इसका नाम कभी करने को बोलूँ तो मैं देखो यहाँ पर लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करो तो ये कितने कार्बन अपन को मिल रहे हैं लंबी श्रृंखला में? 2 कार्बन।
तो दो कार्बन को अभी मैंने बताया, दो कार्बन को क्या लिखते हैं, एथेन, क्या लिखते हैं, एथेन। और अब बची क्या इसकी ये शाखा। दूसरा काम करते हैं नंबरिंग, क्या करते हैं, नंबरिंग। और नंबरिंग जहां से शाखा पास पड़े उधर से नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग 1 और 2, तो 1 पर कौन आ गया, क्लोरो आ गया। तो ये क्लोरो 1 क्लोरो एथेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं इसको, देखो क्लियर हो रहा है गाइस। देखो पहले लंबी श्रृंखला चुनी, कितने कार्बन की मिली, 2, तो उसको क्या नाम दे दिया, एथेन। अब बची ये शाखा क्लोरीन वाली, हेलोजन वाली। तो पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से पास पड़े शाखा। तो इधर से शाखा पास पड़ रही है, तो इधर से नंबरिंग करी तो अपन को क्या मिला, 1 पर क्लोरो एथेन। सेम टू सेम यहाँ पर पहले क्या कर लो, कार्बन की लंबी श्रृंखला। देखो तो कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको, 1 2 और 3। 3 कार्बन को आप क्या लिखोगे, प्रोपेन, क्या लिख दोगे, प्रोपेन। अब इसके बाद कभी देखें तो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग करो, ये शाखा कहां पर आ रही है, 2 पर आ रही है। 2 पर आ रही है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी आप कभी शाखा का चुनाव करो तो कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी, 3 मिलेगी। तो पहले तो मैंने 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल ली, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। अब इसमें कभी देखें तो 2 चीजें बच रही है। ये दोनों क्या कहलाएगी, इसकी शाखा कहलाएगी। और शाखा को कहां लिखना है, आगे। ये कौन है शाखा, क्लोरो, मतलब कहां से स्टार्ट होगी, C से। और ये अभी बताया एल्काइल ग्रुप का है, तो इसके लिए लिखेंगे मिथाइल। 2 होते तो इथाइल लिखते। ये कहां से स्टार्ट होगा, M से। अब ये शाखाओं को कहां लिखना है अपन को, आगे की तरफ। और आगे की तरफ हमेशा अल्फाबेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कभी देखिए तो M और C में पहले कौन आएगा, C। 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों शाखाएं कितने पर आ रही है, 2 पर। तो पहले C को लिखो, मतलब 2 क्लोरो लिख लेना आप, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। क्लियर हो गया गाइस। यहां पर कभी IUPAC नाम बोलूं तो 1 क्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथेन। और क्लोरो कितने पर आ रहा है, 1 पर, तो इसको क्या बोल दोगे, 1 क्लोरो मेथेन, 1 क्लोरो मेथेन। क्लियर हो गया गाइस। आगे बढ़े। यहां पर देखो एक कार्बन और इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 2। कभी एक से ज्यादा कोई चीज हो तो उसके लिए डाई ट्राई ट्रिट्रा का यूज करते हैं। तो एक कार्बन की पहले लंबी श्रृंखला चुनी, मतलब इसको क्या लिख दिया मैंने, मेथेन। अब क्लोरीन कितने हैं, 2, वो भी कितने कार्बन पर है, 1 पर। तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो मेथेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। यहां पर देखो भाई, एक कार्बन पर कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 3। 3 के लिए एक साथ ट्राई लिखते हैं। तो एक कार्बन को पहले तो क्या लिख दो, मेथेन। एक कार्बन को क्या लिख दो, मेथेन। और क्लोरीन कितने हैं, 3, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथेन। समझ गए गाइस। यहां पर देखो क्लोरीन कितने हैं, 4, और कितने कार्बन पर है, एक कार्बन पर। तो 1 1 1 1, 4 आ गए। और 4 को एक साथ क्या बोलोगे, टेट्रा क्लोरो मेथेन। क्लियर हो गया गाइस, यहां तक बात क्लियर। तो ये अपन ने पूरा पढ़ लिया आज हेलो एल्केन का वर्गीकरण। सेम टू सेम ये वर्गीकरण आपको अल्कोहल में भी मिलेगा। तो ये वर्गीकरण आप कभी माइंड में सेट कर लोगे तो आपको अल्कोहल में ज़्यादा समस्या नहीं आएंगे। जो कमजोर विद्यार्थी हैं या ऐसा है कि जिन्होंने 11th तक पढ़ी नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर को अटेंड करिए। प्लेलिस्ट पूरी इसकी बनाई जाएगी, तो प्लेलिस्ट में आप पूरे वीडियो आराम से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें फार्मूले ही ज़्यादा हैं। और कभी देखिए तो ऐसे अपन को 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है 12वीं में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेगी और आसानी तरीके से आपको पूरा टॉपिक इसी तरीके से समझाया जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो भी आप जैसे मेरे वीडियो को आप देख रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे क्या होगा, हमें भी एक ऐसा लगेगा कि हम बच्चों को एक अच्छी चीज़ दे पा रहे हैं और बच्चे भी हमारी चीज़ को पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। और आपको लगे कुछ भी इसी टॉपिक लगे, कमी लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर इस तरीके से कर दीजिए, सर इस तरीके से, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर आप नहीं तो मैसेज कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर इसमें आपको ये है 7898716713। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, चाहे तो इस पर भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू।